दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद का एक सम्मेलन हो रहा है। उसमें कांग्रेस, लेफ्ट, जेडीयू तमाम पार्टियों को बुलाया गया। बीजेपी को न्योता नहीं गया। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुसलमान परेशान हैं, इस तरह की बातें की गई। और सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक चिट्ठी बाकायदा वहां पर पढ़ी गई। क्या ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है? सेकुलरिज्म के नाम पर अब चर्चा इस मुहाने पर आन खड़ी हुई है। हमारे साथ संबित पात्रा, नदीम जावेद, संघ विचारक राकेश सिन्हा और अब्दुल हमीद नोमानी लगातार बने हुए हैं। नदीम, एक चीज बताइए, चिट्ठी पढ़ते हैं, ठीक है भाई, चिट्ठी पढ़ी जा सकती है, सोनिया गांधी ने भेजी है, गुलाम नबी आजाद चिट्ठी पढ़ रहे हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद बताते हैं कि बाकायदा उर्दू में दस्तखत भी किए हैं सोनिया गांधी ने। मतलब सिंबलिज्म की भी एक हद होती है। नहीं, उर्दू जुबान मुसलमानों की जुबान नहीं है, इस बात की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। तो फिर उर्दू में साइन आजाद चिट्ठी पढ़ रहे हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद बताते हैं कि बाकायदा उर्दू में दस्तखत भी किए हैं सोनिया गांधी ने। मतलब सिंबलिज्म की भी एक हद होती है। नहीं, उर्दू जुबान मुसलमानों की जुबान नहीं है, इस बात की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। तो फिर उर्दू में साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं, इस बात को रिआइटरेट करने की क्या जरूरत? हिंदुस्तान से पैदा हुई उर्दू जुबान हिंदुस्तानियत को रिप्रेजेंट करती है, हाँ। भारतीयता को रिप्रेजेंट करती है। हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, अगड़े पिछड़े सबकी ये जुबान है। अगर सोनिया जी ने उर्दू जुबान में साइन की है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के हर तबके को ये मैसेज देने की कोशिश है, जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होती है, सबको लेकर चल। मतलब सिंबलिज्म की हद होती है। सिंबलिज्म नहीं, इटालियन में किया होगा, हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी की बात हो रही है। वो जुबान की हो, चिट्ठी को जरा, वो जुबान की हो या सामाजिक आधार। तो मतलब आप उर्दू को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप इसे हिंदुस्तानी भाषा बताते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मुस्लिम तबके से जोड़ रहे हैं। क्यों कहने की जरूरत पड़ती है गुलाम नबी आजाद को दस्तखत बाकायदा उर्दू में किए हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, फराग गोरखपुरी से लेकर चकबस्त तक उर्दू के ऐसे दानिश्वर और बिल्कुल मुसलमान नहीं। पर ये जमीयत उलमा हिंद को हिंदुओं का संगठन तो है नहीं, है क्या? जमीयत उलमा हिंद एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने इस देश की आजादी में बड़ा रोल प्ले किया है। हाँ। जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के खिलाफ था, जो ये कहता था कि इस देश का बंटवारा नहीं होना, मूलतः गांधी के पीछे खड़ा रहा, मूलतः एक मुस्लिम संगठन, गांधी के पीछे खड़ा, वहां पर की नहीं उर्दू में दस्तखत किए, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की और एक बहुत बड़ी कोशिश है। जो आज की कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि हम धर्मनिरपेक्षता और तथाकथित आतंकवाद जो इस देश के अंदर है, हर तरह की सोच के खिलाफ मुसलमानों को खास तौर से खड़ा करने की कोशिश है। केवल ऐसा नहीं। उर्दू कब से सीखने लगी सोनिया गांधी? मैंने ये आपसे अर्ज किया ना, हाँ। कि जुबान कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट का भी मैसेज देती है। जुबान हर मजहब, जात, धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उर्दू के साथ अगर ये कहा जाएगा कि ये मुसलमानों की जुबान है, तो ये उर्दू के आप कह रहे हैं ये बताकर कि सोनिया गांधी ने दस्तखत किए उर्दू में, ये मैं तो वही तो मेरा एतराज यही है, वैचारिक एतराज है। नहीं, सोनिया जी ने इसलिए दस्तखत किया उर्दू के अंदर कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि ये जुबान हमारी जुबान है। उलमाए किराम वहां बैठे हुए हैं और आमतौर से दीनी किताबें या उर्दू की किताबें उर्दू में होती हैं और वहां पर इसलिए सोनिया जी ने करके भेजा। लेकिन मैं जो बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये कहना कि मुसलमानों के लिए उन्होंने उर्दू में साइन किया, ये बात ठीक नहीं है। उर्दू को मुसलमान के साथ कृपया न जोड़ा जाए। पर आप मुस्कुरा तो रहे हैं संबित, सवाल ये भी है कि क्या मुसलमान एक कंफर्ट लेवल महसूस करते हैं या वो दरअसल परेशान हैं? उनको लगता है कि वो मानो हाशिए पर फिर से धकेल दिए गए हों। दो चीजें हैं। पहली बात तो है, जहां तक उर्दू में हस्ताक्षर का सवाल है, आप देखिए चल क्या रहा है देश में। ये पूरे 70 साल में यही तो चल रहा है। तुम टोपी पहन लो, तुम टीका लगा लो, उर्दू में हस्ताक्षर कर लो और कहो कि हम मुसलमानों के साथ तो खड़े ये तो प्रधानमंत्री अगर वाकई काम किया होता ना सोनिया, प्रधानमंत्री मोदी भी करते आए हैं। जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जिस राज्य में गए उसी तरह का हेड गियर पहना, उसी भाषा में संबोधित करने की कोशिश की। ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे थे, शायद उनसे सीख रही है कांग्रेस। अच्छा, उनसे सीख रही है। आप देखिए, आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जिस इलाके में, जिस राज्य में प्रधानमंत्री गए या जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने उस राज्य के परिधान को ग्रहण किया। राज्य और धर्म अलग होता है, रीजनैलिटी एंड रिलीजन ये अलग होता है। हर रीजन को, हिंदुस्तान के हर रीजन को सम्मान करना है। उस रीजन में हिंदू भी है, उस रीजन में मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसको सम्मान करना। और आप सेग्रीगेट कर देना कि मुसलमान अलग और बाकी अलग, ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है।
ये मोदी जी कभी नहीं करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था 70 साल में अगर आपने वाकई मुसलमानों के लिए अच्छा किया होता तो आज उर्दू में नकली साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे थोड़ा ध्यान से देखिए संदीप जी, मुझे तो लगता है इटालियन में किया होगा, वो आपको उर्दू जैसे दिख रहा होगा। हिंदी तो बोल नहीं पा रहे, अरे हिंदी तो बोल नहीं पा रही है, उर्दू में कहां से कर लेंगे? सुषमा स्वराज, मेरे को जो लगा मैं बोल रहा हूँ, मैं सच में महसूस कर रहा हूँ। अभी तो इतने सालों में अच्छे से हिंदी नहीं हो पाया है, फिर उर्दू कहां से हो गया? भारतीय जनता पार्टी के आप एक काम करिए, मैं आदरणीय सोनिया जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो 2 जुमले उर्दू में कह के दिखा दे। जो उर्दू में लिखना पड़ गया, जान गया है, उसको मैं तो निवेदन करता हूं आदरणीय सोनिया जी से, वो 2 जुमले उर्दू में कह दे, 2 शेरो शायरी उर्दू में कर दे। आप कितने बढ़िया सभी बोल रहे थे नदीम भाई, आपको तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं। आप जितना बोल सकते हैं बहुत कम लोग बोल सकते हैं, आदरणीय सोनिया जी उतना ही कर दे। तभी तो मैं कह रहा हूं माइक्रोस्कोप में देखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति उर्दू जानता नहीं है उसको उर्दू में हस्ताक्षर क्यों करना पड़ रहा है? सोनिया जी को इस देश की जनता ने 2004 और 2009 में एक बड़ा जनादेश दिया। मौलाना साहब एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं। सोनिया जी उर्दू भी जानती है, सोनिया जी हिंदी भी जानती है, सोनिया जी अंग्रेजी भी जानती है, और सोनिया जी से जब आप 1-to-1 बात करते हैं पहले से भी दस्तखत करती रही, पर आज कहने की जरूरत क्या पड़ी फिर गुलाम नबी आजाद को? आज क्या कहने की जरूरत पड़ी? मैं चूंकि जो है सारी चीजें मैं देखता रहा हूं, जब से सोनिया गांधी जो अध्यक्ष बनी है कांग्रेस की, और जब जो है यूपीए की सरकार थी, जब भी जो है जमीयत का दूसरे मुस्लिम संगठनों का प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने उर्दू तो आज गुलाम नबी आजाद को देश को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? आज यही तो संदीप जी, संदीप जी, पर मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट संबित नुमानी साहब, मुझे एक चीज बताइए। आपने सबको न्योता भेजा, चिट्ठियां आ रही हैं सोनिया गांधी की, गुलाम नबी आजाद आ गए, बाकी लोग आ गए, क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा था आपने? देखिए, वो ये कोई जरूरी हर बार भेजे, वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना, बीजेपी के नहीं है। आपकी सोच है ये जी वो है, तो प्रधानमंत्री को नहीं बुलाएंगे? अगर एक बड़े तबके की बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह को मंत्री तो नहीं बना रखा है, वो सब आए। प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा था, हमने सुदर्शन को भी बुलाया, आपने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, बिल्कुल हर बार बुलाना। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाएंगे? अगर मौका आएगा तो बिल्कुल बुलाएंगे, जब मौका होगा। तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया आपने जो है प्रोग्राम में, और सुदर्शन जी को बुलाया आपने प्रोग्राम में, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे जब मौका आएगा। तो ये तो हमारे ऊपर नहीं कि हम जो है निर्णय करेंगे कि किस समय हमें क्या जो है निर्णय लेना है। पर ये जो हाशिए पर टिके रहने का एक खतरा और एक एहसास हो रहा है ना संबित। राकेश सिन्हा, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक आखिरी सवाल संबित से पूछ रहा हूं अभी के लिए। ये बताइए, हमने 5 की पंचायत, हमारा कार्यक्रम है शाम 5 बजे हम चलाते हैं, और आज हमने ये मुद्दा उठाया। आयुष मंत्रालय में ये बात आई है आरटीआई के जरिए कि पिछले साल वहां पर योगा टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती होनी थी, और आरटीआई से पता लगा कि लगभग जो 2500-2700 मुसलमानों ने वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एक को भी नहीं बुलाया गया। नौकरी तो छोड़िए, एक को भी नहीं बुलाया गया। तो सेंस ऑफ एलियनेशन होगी या नहीं होगी? देखिए, जो संगठन है जमायत उलेमा, उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उन्होंने आईएएस, आरएसएस को कंपेयर भी कर दिया वहां मंच पे, और आप बोल रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसा गाज पड़ा हुआ है कि वो लोग बात भी नहीं कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, इकोनॉमी अगर आगे बढ़ेगी, ग्रोथ अगर आगे बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं देखता है कि हिंदू है या मुसलमान है, वो हिंदू के बच्चे को भी नौकरी मिलेगी, मुसलमान के बच्चे को भी नौकरी मिलेगी, सब लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी एक लक्ष्य, केवल कैसे इकोनॉमी आगे बढ़े, जहां पूरे विश्व में इकोनॉमी पीछे जा रही है, वहां कैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बच्चों को नौकरी मिले, इस काम में लगे हुए हैं। और जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड है, मुझे कष्ट हो रहा है ये शब्द इस्तेमाल करने में, मगर मुझे करना पड़ रहा है, पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड है, वो किसी प्रकार से भी वो जानते हैं इकोनॉमी पे अटैक नहीं कर सकते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके, मैं तो मौलवी साहब से कहना चाहूंगा, आप इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं? कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, देश को हमें आगे बढ़ाना है। ये आईएएस, आरएसएस, ये सब कांग्रेस वाले कर रहे हैं, मेंटली बैंकरप्ट हो गए हैं वो लोग। जमीयत के किसी लीडर ने या आपके मंच पे हुआ साहब, वो मंच पे अगर कोई नहीं, आपके मंच पे हुआ साहब, सर आपके मंच पे हुआ, तमाम लोग बैठे हैं वहां पे, किसी एक आदमी ने खड़े होकर उसके खिलाफ नहीं कहा। यही तो कष्ट है, आप लोग कितने बुद्धिमान हैं, बड़े लोग हैं, हमने जो है व्यवहारिक तौर पर जो है उसको जब हिस्सा हमारी इस पर चर्चा हो गई है, जमीयत ने अपना किनारा कर लिया है उस बयान से। लेकिन राकेश सिन्हा, मुझे एक चीज बताइए, देखिए ये 2 बड़े सम्मेलन हुए, कल
श्री श्री रविशंकर का यमुना पर मेला शुरू हुआ, प्रधानमंत्री वहां 2 घंटे के लिए गए। अब आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? वो असेंशियली एक हिंदू संगठन है, जैसा कि जमीयत जो मानने को तैयार नहीं, मौलाना नुमानी, ये असेंशियली एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। एक मिनट सुन तो लीजिए। हमने तो लीग का विरोध किया था, आप मुस्लिम कैसे कह सकते हैं? चलिए, मेरा सोच है, हो सकती है कि वो गलत तो है। आप जो है भाजपा को हिंदू संगठन कह देंगे? मैं अभी आ रहा हूं, उसी सवाल पर आ रहा हूं, उसी सवाल पर आ रहा हूं नुमानी साहब। मेरा सवाल यह है राकेश सिन्हा कि क्या अब ये सेक्युलरिज्म के नाम पर मोदी साहब एक तथाकथित असेंशियली हिंदू संगठन के कार्यक्रम में शरीक होते हैं? सोनिया गांधी उर्दू में दस्तखत किया हुआ संदेशा भेजती हैं जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन में। ये सेक्युलरिज्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है क्या? संदीप जी, कल जो कल्चरल फेस्टिवल हुआ उसमें कितने देशों के प्रतिनिधि आए? क्या सभी देशों के प्रतिनिधि हिंदू थे? जो राज्याध्यक्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए जो राज्याध्यक्ष आए, क्या वो हिंदू थे? और आर्ट ऑफ लिविंग में मैं इतना बता दूं, मुझे पूरी जानकारी, लेकिन जो मोटी जानकारी है, आर्ट ऑफ लिविंग में बड़ी संख्या में ईसाई, यहूदी और मुसलमान शामिल हैं। आर्ट ऑफ लिविंग एक तरह से लोगों को मेंटल स्ट्रेस कम करते हुए आध्यात्मिक तरीके से एक रास्ता बताता है। और भारत एक स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म का जो उदाहरण है, उसमें एक आर्ट ऑफ लिविंग उसका एक है। अब मैं आता हूं नुमानी साहब पर। नुमानी साहब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अशरफ कच्छो छवि ये मुस्लिम नेता हैं, जमीयत को पर प्रतिबंध लगाने की ये क्यों मांग करते हैं? आप इसका कारण बताइए। यह कारण नहीं है कि आपका वहाबी विचारधारा से संबंध है और वहाबी विचारधारा का सऊदी पर आधिपत्य है, वहां से आपके संगठन को पैसा मिलता है, ये अरब मुस्लिम नेताओं का है। दूसरा सवाल, जो भारत में आईसिस का जो प्रमुख पकड़ा गया उसका नाम है मौलाना समी उल्लास, उसका आपके संगठन से क्या संबंध है या क्या संबंध था? ये दोनों सवाल का जवाब दीजिए। आप जितना इनोसेंट निर्दोष बन रहे हैं, निर्दोष नहीं है। तो जवाब दे दीजिए। मैंने 2 उदाहरण दिए कि आप मैं जवाब देता हूं। राज्यसभा लोकसभा में रह चुके जो हैं। अब्दुल समी की जो बात आप कर रहे हैं, हमारे संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि अशरफ कछोचवी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनको मालूम नहीं, आपका सदस्य था कि नहीं? पदाधिकारी नहीं, सदस्य था कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं? सदस्य था कि नहीं? संबंध था या नहीं? मत बोलिए। हमारी तंजीम से, संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम जो है ऐसे आदमियों का जो है, हाँ अगर आरोप है, अरे तो वो अलग लड़ाई होगी, तमाम उर्दू अखबारों ने लिखा है, तमाम उर्दू अखबारों ने लिखा है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप मिसगाइड कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। लिखने से क्या होगा? सही बताइए। जो भारत में का प्रतिनिधि था वो आपके संगठन से संबंध रखता है, वो सिद्ध नहीं हो जाता आपके, तब तक आप कैसे उसको आतंकवादी कह सकते हैं? देखिए, फिर आप दोनों बात मत कीजिए। सजा जो है मिलना चाहिए। नहीं, आपके से संबंध था या नहीं? मैं नहीं कहता अपराधी है, मैं अपराधी नहीं मानता हूँ जी। आपका ये संबंध था या नहीं था? हमसे कोई संबंध नहीं है। फिर उसकी बचाव क्यों कर रहे हैं? बचाव तो हम जो दूसरी बात बताइए, दारुल उलूम देवबंद के अपराधी है, मुजरिम साबित आतंकवादी पकड़े गए। जब आप प्रज्ञा सिंह आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? अरे क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? अरे पुरोहित पर जवाब ले लेंगे, पहले बताइए तो। दारुल देवबंद के 17 छात्र जो आतंकवादी गतिविधि पकड़े गए, उससे आपका संबंध क्या है? मुसलमान, कोई हिंदू हो या मुसलमान, जब तक जो कोई की बात नहीं। मेरा सवाल सीधा है, आप वहाबी विचारधारा से समर्पित हैं। वहाबी विचारधारा इस देश में और पूरी दुनिया में मुसलमानों के जो देश का कानून है कितना खतरनाक है हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? अरे वहाबी विचारधारा से आपका संबंध है कि नहीं? आप निंदा कीजिए वहाबी विचारधारा, आप निंदा कीजिए, आप निंदा कीजिए वहाबी की। संघ को पढ़ा है, अगर वहाबी विचारधारा पढ़ लेते, वहाबियों से जो है हम लोगों का खुला जो है वो मतभेद है, आपको मालूम है। अरे आप पहले आलोचना तो कीजिए, आप विश्वास कीजिए, आप नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो है दर्जनों किताबें लिखी गई है, वहाबी विचारधारा से हम लोगों को लेना देना नहीं है। वहाबी विचारधारा से देवबंद विचारधारा का राकेश सिन्हा जी पूरी डिबेट को मिसगाइड करना चाहते हैं, और राकेश सिन्हा जी जो मिसगाइड करना चाहते हैं, आप लोग उसको मिसगाइड नहीं करेंगे। बुनियादी सवाल
राकेश सिन्हा जी बुनियादी सवाल सम्मित ने उठाया और मैं सम्मित पात्रा की बात को समर्थन करता हूं इस बात के लिए। उन्होंने कहा कि विकास में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। पूरे देश का नौजवान परेशान है, हर आदमी 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहा है, हर आदमी ये कह रहा है 2 करोड़ नौकरी हर साल, यानी 5 साल में 10 करोड़ नौकरी कब मिलेगी। गांव में किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, बुलेट ट्रेन में हम लोग कब बैठेंगे इसका इंतजार हो रहा है। अच्छे दिन का समित 20 सेकंड का रिस्पॉन्स अब मुझे क्लोज करनी है डिबेट। समित 20 सेकंड में क्लोजिंग रिस्पॉन्स। करोड़ रुपया सोनिया गांधी का सब शांत हो अरे राकेश सिन्हा जी सुन लिया कीजिए, मैं 20 सेकंड थोड़ा सुन लिया कीजिए, 20 सेकंड में कहता हूं। सम्मित जी को बोलने दीजिए। क्या सुन ले? सम्मित की आवाज को भी दबा रहे हैं, नेता अजीब तरह का संघ का फांसीवाद है, सम्मित को लेकर आवाज भी दबाई जा रही है। सम्मित जी ये फांसीवाद हो गया, संघ वाले आपकी आवाज भी दबाने लगे। नदीम साहब नदीम साहब जिसके अध्यक्षा और वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी 5000 करोड़ के जुल्म में बेल में बाहर हो, उसको ज्यादा काला धन के विषय में बात नहीं करनी चाहिए। उसको अरे इसीलिए किंगफिशर वाले को आपने बाहर भेज दिया, इसीलिए मोदी साहब से आपने गठबंधन कर रखा है। अरे बेल में बाहर है दोनों माँ बेटे, चिंता करिए। कोर्ट में 5000 करोड़ रुपए का गबन और बेल में बाहर नहीं है। आप जेल से बाहर बेल में है और इस तरह से काले धन के विषय पर आप एक्सपोज हो गए। ये बड़ा सवाल अभी देश की सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था। सबका साथ सबका विकास होगा या सेकुलरिज्म के नाम पर फिर से ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो गई है। आप जनता जनार्दन है, आप बेहतर जानते हैं। सम्बित पात्रा, नदीम जावेद, नुमानी साहब और राकेश सिन्हा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।